हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम 4 अंकों के भिन्न के जोड़ को करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। देखो 4 भिन्न दिए गए हैं, इसके जोड़ को करना है। और इसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी दिया गया है। देखो यहाँ पर भी 4 भिन्न है और इसके जोड़ को हमें करना है। लेकिन जो पहला सवाल है वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे जो हर हैं यानी कि बटा के नीचे वाले संख्या है बराबर हैं। देखो 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। और जो दूसरा सवाल है यहाँ पर जो हर हैं वो बराबर नहीं है। देखो 3, 2, 4, 2। तो इस तरह के अलग अलग तरह के भिन्न के जोड़ को करना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से पूरे लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो पहले सवाल में दिया गया है 4/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5 प्लस 3/5। देखो हर सारे बराबर हैं, तो जब भी हर सारे बराबर हो और हमें जोड़ करना हो ना, तो सबसे पहले हम ऐसा बराबर का चिन्ह देंगे और कुछ इस प्रकार का एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक है। और इन सारे बटे में यानी कि इन सारे भिन्नों में देखो हर क्या है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। तो इस बटा का भी हर हम 5 कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? फिर हम जोड़ कर देंगे। देखो इसके अंश में क्या है, अंश मतलब बटा का ऊपर वाला संख्या। अंश में 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर देखो प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर इसके अंश में 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 लिखा। फिर प्लस है तो हमने यहाँ पर भी प्लस दिया। फिर इसके अंश में 4 है तो हमने यहाँ पर भी 4 लिखा। फिर प्लस है तो हमने प्लस दिया। फिर देखो इसके अंश में 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। मतलब हमने क्या हमने 5 लिख दिया और ऊपर वाले सारे संख्या को जोड़ कर दिया। देखो 4 प्लस 2 क्या होगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 क्या होगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 प्लस 3 क्या होगा, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। तो हमने यहाँ पर 13 लिखा। बटे 5 है तो हमने यहाँ पर बटे 5 लिखा। तो ये हो गया है हमारा आंसर। आप इन सारे संख्याओं को काफी आसानी से जोड़ कर सकते हो। जोड़ करने से देखना 13 ही आएगा इसका आंसर। तो 13/5 हो गया पूरे चारों भिन्नों के जोड़ का आंसर। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो कुछ इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। ये थोड़ा सा अलग होगा। देखो दूसरे सवाल में क्या है ना, हर जो है वो बराबर नहीं है, हर में सारे अलग अलग संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा अलग ट्रिक होता है, ठीक है। मैं वो भी अभी आपको बताता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे जैसे हमने पहले वाले सवाल के लिए किया था, और कुछ इस प्रकार का एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बताओ हम इस बटे के हर में क्या करेंगे, क्या 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे या फिर 2 लिखेंगे, हमें नहीं पता है ना। तो अब हम क्या करते हैं ना, इनके सारे हर का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं ना, वो मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। लेकिन इस वाले संख्या के लिए हमने यहाँ पर एलसीएम को निकाल लिया है। देखो हमें एलसीएम किसका किसका निकालना है, इन सारे हरों का निकालना है ना। 3 हमने 3 लिखा, 2 2 लिखा, 4 4 लिखा, 2 2 लिखा। तो इसका हमने एलसीएम निकाला। तो एलसीएम हमारे पास में 12 आ चुका है। देखो किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं ये मैंने काफी आसानी से बता रखा है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो बटा के नीचे में 12 लिखेंगे। ये होता है इसका ट्रिक। अब क्या करेंगे, अब क्या हम सारे अंश वाले संख्या को जोड़ कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, यहां पर भी थोड़ा सा एक ट्रिक आता है। अब देखो पहले बटा के नीचे क्या है ना, 3 है, 2/3 है ना, तो 3 है ना। अब हम इस 3 से इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करेंगे। देखो 3 से भाग करो क्या आएगा, 3 से अगर आप 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12 होता है, ये 4 है, ठीक है। 3 चौके 12 होता है, यानी कि 4 आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहां पर जो 4 आया है ना, इसको हम यहां पर लिखेंगे। ऊपर में 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया सबसे पहला बटा का काम। इसी प्रकार से देखो यहां पर प्लस है तो हमने प्लस दिया। अब इसके नीचे 2 है ना, तो अब 2 से हम इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करेंगे।
ठीक है, 2 से भाग करो तो क्या आएगा, 2 छक्का 12 होता है। देखो मैं भाग करके दिखा देता हूं। देखो 12 लिखेंगे हम यहाँ पर और इसे भाग करेंगे 2 से, 2 छक्का 12 होता है। ये बात हमें काफी आसानी से पता है। अब हम 6 लिखेंगे यहाँ पर, तो अब हमने यहाँ पर 6 लिखा, ऊपर में 4 है तो हमने 6 को 4 से गुणा कर दिया। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। फिर हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये पहला भिन्न का है, ये दूसरा भिन्न का है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर देखो प्लस है तो हमने यहां पर भी प्लस लगाया। फिर देखो 4 है इसके नीचे, इस वाले बटे के नीचे, तीसरा बटे के नीचे, तो 4 से अब हम इस एलसीएम वाले नंबर को भाग करेंगे। तो अगर आप 4 से 12 को भाग करोगे तो क्या आएगा, भाग करके देख लो। देखो 4 से अगर आप 12 को भाग करोगे तो हमें पता है 4 तिया 12 होता है, ये कट गया। ठीक है, 3 आ गया, तो अब हम 3 लिखेंगे और इसको किससे गुणा करेंगे ना, 5 से गुणा करेंगे। हमने 5 लिख दिया। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। फिर देखो प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। अब 2 है इसके नीचे, 2 से तो हमने ऑलरेडी भाग करके रखा है। 2 से जब हमने 12 को भाग किया 6 आया था, तो हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और ऊपर में इसके 5 है तो हमने 5 से गुणा कर दिया। क्या थोड़ा सा भी टफ है? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। हमने पहले एलसीएम निकाला, फिर नीचे वाले संख्या से इस एलसीएम वाले नंबर को भाग किया, जो आया उसे हमने लिखा और जो ऊपर में है उससे गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलो अब हम गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा ध्यान से। देखो सबसे जो पहला गुणा है वो क्या होगा, 4 दूनी 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, प्लस है तो प्लस दिया। 6 गुणा 4, 6 चौके 24 होता है, तो हमने 24 लिखा। फिर हमने प्लस दिया, 3 पंचे 15 होता है, तो हमने यहाँ पर 15 लिखा। ठीक है, बटा को बड़ा करते हैं। फिर हमने यहाँ पर प्लस दिया, 6 पंचे 30 होता है, तो हमने 30 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे 12 है तो हमें नीचे 12 ही लिखना है। अब हमें सिंपल सा जोड़ करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम जोड़ को करते हैं इस रफ में। देखो 8 है तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, 24 है तो हमने 24 लिखा। चलो फिर देखो यहाँ पर 15 है तो हमने यहाँ पर 15 लिखा। फिर देखो यहाँ पर 30 है तो हमने यहाँ पर 30 लिखा। अब हमें जोड़ को करना है। 8 और 4 12, 12 5 17। ठीक है, 17 का 7 और हासिल 1, 1 2 3, 1 4, 4 और 3 7, यानी कि 77 हो गया। देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे। तो अब हमें यहाँ पर 77 लिखना है, तो हम बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 77 ऊपर में, और नीचे क्या है, नीचे है 12। 77 बटे 12 हो गया दूसरे सवाल का आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको 4 अंक वाले भिन्नों के जोड़ को करना होता है। अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को शेयर करना है। तो सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया है। सवाल है 2/3 प्लस 4/3 प्लस 7/3 प्लस 1/3। अब इसके जोड़ को अभी आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सारे हर बराबर है, यानी कि काफी आसानी से आप जोड़ को कर सकते हो। जोड़ को जरूर से जरूर करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।